शोभा अपने गांव में पति और इकलौते बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अभी उसका बेटा चंदू 10 साल का था। उसका पति शंकर उसे बहुत प्यार करता था। चंदू गांव के स्कूल में ही पढ़ता था। शंकर का गांव में अपना छोटा सा घर था और कुछ खेत और एक जोड़ी बैल भी थे। उसके खेत से कुछ अनाज और सब्जियां आ जाती थीं, जिससे उसके छोटे से परिवार का पेट भर जाता था। खेती से बचे समय में वह राज मिस्त्री का काम करता था, जिससे बाकी कपड़ा लत्ता, बेटे की पढ़ाई लिखाई वगैरह का खर्च निकल जाता था। शोभा भी एक कुशल और मेहनती गृहिणी थी। उसने एक बकरी भी पाल रखी थी। गांव में घर के सामने ही एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर के बगल में एक कुआं था। इसी कुएं से आसपास के घरों में पानी जाता था। शोभा सुबह प्राय सूर्योदय के पहले ही उठ जाती थी। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बैलों को चारा देती और तब बकरी दुहा करती थी। बर्तन तो रात में ही धो लिया करती थी। सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करती और वहीं कुएं से पानी ले नित्य सूर्य को अर्घ्य देती थी। उसके बाद चूल्हा जलाती और सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर सभी साथ में ही नाश्ता करते थे। इसके बाद शंकर खेती के मौसम में खेत चला जाता या फिर राज मिस्त्री के काम पर। मिस्त्री का काम काफी अच्छा होता था, इसलिए आसपास के गांवों के अतिरिक्त बीच बीच में कुछ मील पर स्थित आरा शहर तक जाना पड़ता था। इधर चंदू स्कूल चला जाता था। शोभा दोनों को दिन के लिए साथ में कुछ रोटी चना वगैरह दे देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक शंकर को एक विषैले नाग ने डस लिया और चंद मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। शोभा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक तो शोभा को होश नहीं था। कुछ मील की दूरी पर ही उसका मैके था। उसके बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर शोभा की गृहस्थी संभाल ली। शोभा का बेटा चंदू इस बीच 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। लिखने में वह काफी अच्छा था। घर के काम में भी माँ की मदद करता था, पर आगे पढ़ाई के लिए उसे कुछ मील दूर आरा शहर जाना होता। माँ दिन भर अकेले ही सब काम करते करते थक जाएगी। इसी डर से उसने माँ को कहा, माँ अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। पोस्टमैन की वैकेंसी निकली है, कोशिश करूंगा। भाग्य ने साथ दिया तो निकल जाऊंगा। शंकर की इच्छा थी कि चंदू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए माँ ने कहा, तेरा बाबू तुझे साहिब बनाना चाहता था, स्वर्ग में जाकर उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। तुझे आगे पढ़ना है बेटे, यहाँ सब ठीक रहेगा, तू चिंता न कर। तेरे मामू है न मेरी मदद के लिए। वैसे भी अकेली जान के लिए काम ही कितना बचा है, और तुझे बाबू की इच्छा पूरी करनी है या नहीं। इन दिनाई खैर चंदू अच्छे अंकों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफल हुआ और आरा के स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने लगा। शोभा ने उसके लिए एक साइकिल ले दी स्कूल जाने के लिए। वह बस से स्कूल जाता था, पर बस स्टैंड घर से काफी दूर था, सो वहां तक साइकिल से जाता था। साइकिल वहीं एक जान पहचान की दुकान में रखकर बस पकड़कर स्कूल जाता और लौटते वक्त फिर साइकिल से घर आता था। देखते देखते चंदू 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर गया और इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी सफल हुआ। उसने पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। पटना उसके घर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर था, तो अक्सर शनिवार शाम को वह घर आ जाता और रविवार शाम तक चला जाता था। देखते देखते 4 साल बीत गए और चंदू इंजीनियर बन गया। दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। 2 महीने बाद ही चंदू दिल्ली से घर आया। उसने पास ही पोस्ट ऑफिस में माँ का खाता खुलवा कर उसमें पैसे जमा किए और हर महीने उस खाते में पैसे भेजने लगा। उसने अपने घर में पैसे खर्च कर उसकी रूपरेखा ही बदल डाली। बैल और बकरी मामू को सौंप देने को कहा और माँ को बाहर का कोई काम करने से मना कर दिया। खेत भी मामू के हवाले कर दिया और कहा, जो भी उचित समझे उतना हिस्सा माँ को दे दिया करें। एक सेल फोन भी माँ को दे दिया, जिससे रोज माँ से बात करता था। दिल्ली में अभी तो फ्लैट शेयर कर रहा था। उसने माँ को कहा कि जल्द ही वह दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर माँ को भी साथ रखेगा। कुछ दिनों बाद चंदू ने 2 कमरे का एक फ्लैट किराए पर ले लिया और माँ को भी दिल्ली ले आया।
वैसे तो चंदू ने माँ के लिए सभी सुविधाएं जुटा रखी थी, पर फिर भी माँ का मन वहाँ नहीं लग रहा था। उसे वहाँ घुटन सी लगती। वह होली हवा में रहने की आदी थी। उसका पूजा पाठ वहाँ ठीक से नहीं हो पाता था। फ्लैट में किधर सूर्योदय होता उसे दिखता ही न था से वह अर्घ्य दे सके। नहीं आसपास कोई मंदिर था। अपना गांव याद आ रहा था। किसी तरह 2 महीने दिल्ली रहकर वापस गांव चली आई। इधर चंदू जिस फ्लैट में रहता था वे एक पंजाबी का था। उसकी बेटी रीना चंदू के ऑफिस में ही रिसेप्शनिस्ट थी। दरअसल रीना ने ही पापा से कहकर किराया और एडवांस दोनों कम करा दिया था। जब चंदू की माँ थी उसी समय से उसने चंदू के यहाँ आना जाना शुरू किया था। अभी पंजाबी छोले, कभी लस्सी तो कभी बिरयानी आदि लेकर आ जाया करती थी। माँ के जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। बल्कि रीना अब चंदू पर कुछ ज्यादा मेहरबान थी। धीरे धीरे चंदू भी रीना को चाहने लगा। चंद माह बाद चंदू ने माँ को फोन पर कहा, माँ तुम रीना से मिल चुकी हो, तुम्हें रीना कैसी लगती है? मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर तुम्हें रीना स्वीकार है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शोभा ने कहा, हाँ बहुत अच्छी है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। इन दिनाई चंदू बोला, अब तुम जल्दी दिल्ली आ जाओ और शादी की तैयारी करो। इन दिनाई शोभा दिल्ली गई और चंदू और रीना की शादी के बाद कुछ हफ्ते साथ भी रही, फिर वापस अपने गांव आ गई थी। चलते समय चंदू बोला, अब तुम्हारा मन यहाँ जरूर लगेगा। मैं जल्द ही रीना को लेकर गांव आऊंगा और साथ में तुम्हें भी दिल्ली आना होगा। इन दिनों शोभा जब दिल्ली गई तब लौटते समय चंदू से बोलकर एक सिलाई मशीन अपने साथ लाई थी। उसे सिलाई में भी रुचि थी। इससे पहले भी अपने कपड़े, कुर्ती, पेटीकोट वगैरह हाथ से ही सिल लिया करती थी। दिल्ली वाले फ्लैट के मालिक के नीचे एक लेडीज सिलाई की दुकान थी। वहाँ सिलाई भी सिखाई जाती थी। शोभा ने वहाँ कुछ हफ्ते ट्रेनिंग भी ली थी। ब्लाउज, पैजामा, पेटीकोट, फॉल, पीको आदि छोटी मोटी सिलाई तो मजे में कर लेती थी। गांव में अब उसने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। सिलाई से आमदनी तो थी ही, साथ में दिन भर व्यस्त भी रहती थी। अपने गांव के अतिरिक्त पास के गांव से भी उसे सिलाई के काम मिलने लगे। कुछ महीने बाद चंदू अपनी पत्नी रीना से साथ गांव आया। रीना कभी गांव में नहीं रही थी। उसे हर तरफ गंदगी नजर आती थी। आसपास के घरों से गोबर की बू आती थी। बिजली भी दिन भर में 1 आध घंटे के लिए भूले भटके आती। चंदू ने बताया कि वह 6 महीने के अंदर दादी बनने वाली है। हालांकि दोनों माँ बेटे ने भरसक प्रयास किया था कि रीना को कोई कष्ट न हो, फिर भी चौथे दिन ही वह दिल्ली वापस आ गई। चंदू ने गांव से चलते समय माँ से कहा था कि प्रसव के समय उसे दिल्ली आना पड़ेगा। चंदू को गए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उसने माँ को फोन कर बताया कि वह दादी बन चुकी है। समय से 2 सप्ताह ही सीजेरियन डिलीवरी करानी पड़ी है। उसने कहा कि पोते की देखभाल करने दादी को आना होगा। शोभा दादी बनने पर बहुत खुश हुई। उसने बेटे से पूछा कि उसे कब आना होगा, तो चंदू ने कहा तुम जल्दी से आओ। वैसे रीना अभी 3 महीने तक छुट्टी में रहेगी। इन दिनाई शोभा बोली, ठीक है, मैं अभी 1 हफ्ते के लिए आ रही हूँ। छुट्टी के बाद वापस आ जाऊंगी। अभी फसल भी कटने वाली है, फिर 3 महीने बाद ही आऊंगी। तब तक रीना और उसकी माँ बच्चे की देखभाल कर सकती हैं। शोभा अपने पोते के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर दिल्ली गई। पारिवारिक रीति के अनुसार धूमधाम से छठी मनाई गई। दौरान करीब 1 सप्ताह दिल्ली रही। एक दिन उसने रीना को चंदू से कहते हुए सुना कि ये फ्लैट उसको अब खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता की आमदनी बस किराए और सिलाई दुकान से ही होती है, और अगर वे इसे खाली करते हैं तो उसके पिता इस फ्लैट को दूने किराए पर दे सकते हैं। चंदू ने कहा था कि ठीक है, 2-3 महीने में हम लोग एक दूसरा फ्लैट किराए पर ले लेंगे। तब रीना ने कहा अब और किराए के फ्लैट में नहीं रहना है। बगल में ही गुप्ता जी के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 3 बेड का एक फ्लैट सेल के लिए तैयार है। वहाँ कार पार्किंग की भी सुविधा है। आखिर मुन्ने को लेकर स्कूटर पर कब तक चलेंगे?
इन दिन आए चंदू ने कहा ठीक है, संडे को गुप्ता जी से मिलकर बात करते हैं। इन दिन आए इसके बाद शोभा अपने गांव चली गई। इधर चंदू ने गुप्ता जी से मिलकर एक ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट बुक कर लिया और 3 महीने के अंदर वह सपरिवार नए घर में आ गया। शोभा भी आ गई थी। वैसे भी 3 महीने बाद उसे आना ही था। अब तो नए घर का गृह प्रवेश भी था। चंदू ने माँ से कहा, माँ देख, तेरे लिए हमने ग्राउंड फ्लोर लिया है। अब तुझे पूजा पाठ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम रोज सूर्य को जल दे सकोगी। इन दिनाई ये घर शोभा को भी अच्छा लग रहा था और फिर पोते के साथ उसका दिन भी कट जाता था। बीच बीच में कभी कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती तो बगल में ही नानी थी मुन्ने की देखभाल के लिए। इसी तरह 4 साल बीत गए। शोभा अब गांव आ गई थी। मुन्ना भी रोज दादी से फोन पर बात किया करता। दिन में मुन्ना डे केयर में रहता या फिर नानी के यहाँ। फिर चंदू ने एक कार भी ले ली थी। घर और कार के मासिक किश्त और घर के अन्य खर्चों के बाद बचत ना के बराबर थी। माँ को भी अपनी मजबूरी बताते हुए अब आधे पैसे ही भेजता था। माँ ने उससे कहा था कि एक अकेली जान का खर्च वह खुद उठा लेगी, पैसे न भेजे। पर कुछ न कुछ वह माँ भेजता ही था, जिसे शोभा खाते में जमा करा देती थी। इस तरह करीब 2 साल और बीत गया। अब चंदू अपने बेटे मुन्नू के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान था। बिना डोनेशन की बात नहीं बन रही थी। कम से कम 50,000 तो चाहिए थे उसे। इस स्कूल में एडमिशन के बाद 12वीं कक्षा तक वे चैन से रह सकता था। एक दिन रीना ने चंदू से कहा, कुछ पैसे का इंतजाम तो यहाँ हो जाएगा, बाकी के लिए माँ से बात कर देखो। आखिर 5-6 सालों से घर पैसे भेजते रहे हो, माँ ने कुछ बचाया तो होगा ही। इन दिनाई पहले तो चंदू माँ से पैसे मांगने को तैयार न था, पर रीना के दबाव में आकर वह मान गया। उसने माँ को फोन पर कहा कि रविवार के दिन वह गाँव आ रहा है। उसने कोई कारण नहीं बताया, पर शोभा को लग रहा था कि अचानक आने की कोई वजह तो होगी। इसी बीच दिल्ली से रीना का फोन आया तो माँ ने पूछा, बहू सब कुशल मंगल तो है? चंदू इस रविवार को यहाँ आ रहा है, तुम सब लोग आ रहे हो क्या? इन दिनाई रीना बोली, नहीं माँ, ये अकेले ही जा रहे हैं। आजकल मुन्ने के एडमिशन को लेकर थोड़ा परेशान है और कोई चिंता की बात नहीं है। इधर शोभा ने पोस्ट मास्टर को पहले से ही बोलकर अपने खाते से 30,000 रुपए निकलवा लिए। उन रुपयों को एक रुमाल में बांधकर ठीक से रख दिया। रविवार को चंदू आया। माँ ने उसकी पसंद का खाना पहले से ही बना रखा था। चंदू ने माँ से तो कुछ बताया नहीं, पर उसके चेहरे की परेशानी शोभा भली भांति समझ रही थी। चंदू ने माँ को कहा कि वो सोमवार दोपहर की गाड़ी से दिल्ली लौट जाएगा, तो वह बोली, बेटे अभी नहा धोकर खा पी ले, थोड़ा आराम कर ले, फिर और बातें होंगी। इन दिनाई इस बीच कुछ गांव वाले सिले कपड़े लेने आए थे और कुछ सिलने देने के लिए। चंदू ये सब देख रहा था। उसने कहा, भी माँ तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे कहती। विंदनाई माँ ने कहा, अरे नहीं रे, मुझ अकेली जान का खर्च ही कितना, तो चिंता न कर। ऐसे में चंदू को माँ से रुपयों की बात करना ठीक नहीं लगा। वह माँ से दिन भर कुछ भी नहीं कहा। रात में भी सिर्फ इधर उधर की बातें हुई। अगले दिन दोपहर जब चलने लगा तो माँ ने उसे 3 पैकेट दिए। चंदू ने पूछा, इनमें क्या है? तो शोभा बोली, बेटे एक पैकेट में तो तेरे रास्ते का भोजन है और दूसरे में रुमाल में कुछ रुपए हैं, इन्हें संभाल के रख ले। तीसरे में मुन्ने के लिए कुछ मिठाई और कपड़े हैं। चंदू ने रुपए गिन कर रख लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, माँ मैंने तो तुझसे कुछ कहा भी नहीं था, तुमने कैसे समझा कि मुझे पैसों की जरूरत है? शोभा बोली, बेटे मैं तेरी माँ हूँ। जब से पेट में आए उसी समय से तेरी जरूरतों का पता मुझे स्वतः चल जाता है। माँ सब जानती है। चंदू नम आंखों से माँ का आशीर्वाद लेकर दिल्ली लौट गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो।